चतरा जिले में हुए एयर एम्बुलेंस क्रैश का जो मामला है वो झारखंड विधानसभा में भी लगातार गूंज रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से भी एक्स पर पोस्ट कर कई सवाल खड़े किए गए, तो वहीं बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल की ओर से भी सदन में ये जो मुद्दा है वो उठाया गया और कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आई। एयर एम्बुलेंस का जो संचालन होता है उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और जो चीज़ें उठाई हैं सदन के अंदर नवीन जायसवाल ने, वो चीज़ें क्या हैं, उसके मायने क्या हैं, तमाम चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन है हमारे स्टूडियो में। मदन, एयर एम्बुलेंस क्रैश का जो मामला है देखिए लगातार अब तूल पकड़ रहा है। 7 लोगों की मौत हुई थी इस दुखद हादसे में और आज सदन में भी ये मामला उठा है। नवीन जायसवाल ने इस मामले को उठाया है, क्या जिक्र किया है उन्होंने मदन, और ये मामला और आगे कितना बढ़ेगा लगता है? बिल्कुल, देखिए अब जांच की मांग की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस सरकार की बहुप्रचारित योजना बता दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश का पहला राज्य बना जहां झारखंड ने ये कहा कि एयर एम्बुलेंस तक की व्यवस्था हमने कर दी, लेकिन उस एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कैसी है और कैसे सिस्टम काम करता है इसका पोल खोलने के लिए ये घटना जो है वो काफ़ी है। और बाबूलाल मरांडी और नवीन जायसवाल ने आज ये सरकार के सामने बातें रखी है कि 50 से अधिक लोग सरकारी छत के नीचे उस रेड बर्ड कंपनी के लिए जो है वो काम करते हैं और इतने व्यक्ति रहने के बावजूद कैसे लोगों का गला घोंटा जाता है, कैसे एक मजबूर व्यक्ति को का जो है दोहन किया जाता है। आखिरी वक्त में जब लोगों की जान मुसीबत में होती है तभी एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है और फिर भी उस वक्त जो है सौदेबाजी होती है। जब झारखंड सरकार के द्वारा एक मानक तय किया गया है कि 30% से अधिक अगर कोई बर्न हो चुका है, कोई व्यक्ति आग से झुलस चुके हैं, तो फिर उनके जान को जो है खतरा अधिक होता है और फिर उन्हें जो है एयर एम्बुलेंस से नहीं ले जाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में जब सरकार के इसी नियम का उल्लंघन कर उसी कंपनी के चार्टर प्लेन यानी कि एयर एम्बुलेंस ने 8 लाख रुपए लेकर के उस मरीज को यहाँ से दिल्ली ले जाने का निर्णय लिया और जब कर्ज लेकर के वो व्यक्ति संजय कुमार जो घायल थे, उनके परिजनों ने काफ़ी मशक्क़त कर जो है लोगों से कर्ज लेकर रुपए उपलब्ध कराए और वो कंपनी फिर यहाँ से उस मरीज को दिल्ली के लिए ले जाने के लिए तैयार हुआ। उसमें 1.5 घंटे से 2 घंटे का वक्त जो है और बीता, जिससे कि मौसम खराब भी हुई और जो घटना हम लोगों के सामने आई वो हृदय विदारक घटना थी। तो इसी का एक तरह से जानकारी बाबूलाल मरांडी और नवीन जायसवाल ने सरकार को दिया है कि आप एक तरफ इस योजना को इतना प्रचारित करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन इसके पीछे कैसे गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं लोग, इसको आप समझिए कि जो सरकारी दर 3 लाख रुपए है वो 8 लाख रुपए वसूले गए। पहले ये कहा जाता है कि आपके मरीज 30% से अधिक जो है झुलसा हुआ है, इस वजह से एयर एम्बुलेंस से ले जाने के लिए यह जो है एक तरह से अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब पैसे दुगुने से तिगुने के भाव में चले गए, यानी कि 3 लाख से 8.5 लाख तक पहुंच गए, तब वही कंपनी उस मरीज को जो कि 70% तक झुलसा हुआ था उसे दिल्ली ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और एयर एम्बुलेंस आ भी जाता है। उस पर सवार होकर के 7 लोग चले जाते हैं, जिसमें एक डॉक्टर की भी जान जाती है और परिजन भी जाते हैं। तो यही एक सिस्टम का खुलासा हुआ है कि कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है। जब सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी गाइडलाइंस हैं कि 30% से अधिक झुलसे व्यक्ति को एयर एम्बुलेंस से नहीं ले जाया जा सकता है, तो ये कैसे संभव हुआ और ये क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ और इसमें कितने लोग संलिप्त हैं, किस अधिकारी के कहने पर परमिशन दिए गए और कैसे वो कंपनी जो है 3 लाख रुपए में उस मरीज को नहीं ले गया और 8 लाख में तैयार हो गया, ये एक जांच का विषय जो है सामने आया है। चलिए, तो एयर एम्बुलेंस के संचालन पर हो रही जो गड़बड़ियां हैं उसका जिक्र किया है बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। और ये जो योजना है सरकार की कि सही तरीके से एयर एम्बुलेंस का संचालन हो, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको इसका मदद मिल सके, लेकिन यहां कैसे गला घोंटा जा रहा है लोगों का, कैसे पैसे वसूले जा रहे हैं और एक मैनिपुलेशन यानी कि हेरफेर का पूरा खेल एयर एम्बुलेंस के संचालन में चल रहा है, वो चीजें भी सामने आई है। अब देखना है कि इस पर जांच की बात तो सरकार की ओर से कही गई है, लेकिन क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।